मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में एक और अपडेट के साथ जो है विश्व विजेता की तरह सिकंदर बनने निकले ट्रंप के बारे में। अब ट्रंप ने गाजा को अपने कब्जे में लेने का लगभग मास्टर प्लान जारी कर दिया है। इजराइल को आज जो जानकारी मिल रही है उससे वो खुद हैरान है कि ये बिल्लियों की लड़ाई में बंदर गाजा को कैसे खा गया। कुल मिलाकर के नेतन्याहू को जो गाजा से अपेक्षा थी उस पर पानी फेर दिया गया है और इस मिडिल ईस्ट पर जो इजराइल अब तक भारी था उसमें गाजा के अंदर ट्रंप अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं कि भैया ये जगह अब हमारी होगी और हम यहां पर काम करने के लिए बढ़ रहे हैं। आज की जानकारी में हम चर्चा करने वाले हैं कि ट्रंप ने इजराइल को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकालने की क्या कोई योजना बना ली है। अचानक ट्रंप इजराइल से भी क्या नफरत करने लगे हैं। आज के सेशन में यह जानकारी से साथ साथ मिलेगी ही और ट्रंप का गाजा को एक्सक्लूसिवली अपने पास रखने का कोई इरादा तो नहीं बन गया है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचा पाएंगे। जिस समय यह घोषणा हुई थी हमने आपको उस समय भी बताया था यह केवल और केवल मिडिल ईस्ट कंट्रियों का बेवकूफ बना दिया गया है और कुछ नहीं है। उन लोगों से मुस्लिम ब्रदरहुड का पूरा एडवांटेज ट्रंप लेकर चले गए हैं, उनको डराकर उनके सारे डर का व्यापार ट्रंप करके ले गए हैं। हमने पूरी कहानी बताई थी कि कैसे पहले कतर के अंदर बम फोड़ा गया, कतर ने सारे मुस्लिम देशों को एक किया, सब जाकर के ट्रंप के पास बैठे और ट्रंप ने उनके सामने डील रख दी कि गाजा को मुझे दोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ शांति की वार्ता करूंगा। हुआ भी यही, ये सारी तस्वीर इस बात की बानगी बनती है। लेकिन अब इससे आगे क्या हुआ, क्योंकि बीच बीच में ट्रंप जो है वो हूल देना जानते हैं। ये एक ऐसे पुलिस के गुंडे हैं जिन्हें पता है कि अगर किसी से पैसे ऐंठने हैं तो पहले उसको परेशान करो, अगर उसको परेशानी से राहत मिलने लग गई तो फिर उसे अलग तरीके से परेशान करो, उसे तब तक परेशान करो जब तक वो पैसा देके आपसे ही संरक्षण ना मांग ले। इसे देखकर मुझे कई करप्ट पुलिस ऑफिसर्स की याद आने लगती है। खैर, फिलहाल के लिए हम ट्रंप पर लौटते हैं। ट्रंप ने अक्टूबर में ये जो जनहित में घोषणा जारी की थी इसके दिसंबर आने तक कोई भी साथी बाहर निकलकर नहीं आए। ट्रंप ने जो कहा था कि हम इंटरनेशनल फोर्स बनाएंगे उस फोर्स के अंदर भी कोई देश सामने निकलकर नहीं आया। ट्रंप ने कहा था कि हम अपने द्वारा एक इंटरनेशनल बोर्ड बनाएंगे, उस बोर्ड में भी कोई निकलकर नहीं आया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर रखें। गुजारिश बस यही रहेगी कि आप जितना संभव हो अपने साथियों के साथ इस सेशन को साझा करें। इतनी एनर्जी आपके साथ खर्च करते हैं, मर्जी आपकी है। चलिए, ट्रंप ने दिसंबर में इस पूरे कार्यक्रम को उठाया और एक ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब निकले वो विश्व विजय की तरफ। सिकंदर, आधुनिक सिकंदर ट्रंप निकलते हैं विजय की तरफ और मादुरो को उठा लेते हैं। जैसे ही वेनेजुएला में मादुरो को नए साल की शुरुआत में उठाया जाता है ट्रंप का सिक्का सब जगह बोलने लगता है कि भाई साहब, ट्रंप ने तो वो कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। बिना किसी ब्लड शेड के, बिना किसी भी खून खराबे के इन्होंने एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को उठा लिया। जब ये बात बाहर निकलकर आती तो बेचारे बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों की दुखदुखी चढ़ने लगती है कि यार कल को हमें ना उठा ले, कल को हमारे खिलाफ कुछ ना कर दे। हर आदमी एक डर में जीने लगा कि कल को अगले वेनेजुएला हम ही तो नहीं हो जाएंगे। ट्रंप ने इस बात का बढ़िया फायदा उठाया। ऑब्जर्वेशन यह पाया ट्रंप ने कि वेनेजुएला के समर्थन में 193 देशों ने वर्ल्ड के अंदर लगभग चूड़ियां पहन ली थी। ट्रंप के समर्थन में जो बोले सो बोले, अपोजिशन में जो बोले उन्होंने ट्रंप से मुंह की खाई। ट्रंप पूरी तरह से एक डेमो सेट करके कामयाब हुए। न चीन बोला, न रशिया बोला, कोई देश निकलकर नहीं आया। सब बस अपील ही करते रह गए। यूएन के अंदर किसी ने भी वेनेजुएला के समर्थन में फोर्सेस भेजने की बात तक नहीं करी। इनको सेटिंग सेट हो गई कि बेटा ना कोई बोलने की स्थिति में है और ना ही होगा। ट्रंप ने फिर रही सही कसर तुरंत उसके बाद एक तरफ ग्रीनलैंड पर बात फेंक के और दूसरी तरफ ईरान में युद्ध जैसी सिचुएशन बनाकर कर दी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचा पाएंगे। इन सब देशों से ही असल मायने में ट्रंप चाहते थे कि ईरान के डर से तुम सब लोग मेरे पास वापस से एकत्रित होकर आओ और कहो कि ट्रंप ईरान को मत मारो, हमें बचा लो, हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। आप देखो कितना फियर गेम खेलता है। पहले ट्रंप ने इजराइल से कतर में गोले फेंकवाए। कतर के नाम पे सारे मुस्लिम देश जाकर अमेरिका में खड़े हुए, सर हमें बचा लो, हमारे साथ में ये हो रहा है। तो उसने कहा चलो पीस प्लान में आ जाओ। अब उसके बाद ईरान को धमकाया कि तुम्हें मारेंगे, मारा कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ ये सारे देश जाकर के पहुंचते हैं ट्रंप के पास कि सर आप हमारे लिए इतना सा तो कर ही सकते हो, उसको मत मारो, हमारे देश में अस्थिरता आ जाएगी। बोले ठीक है, अगर तुम्हारा ऐसा प्लान है तो मैं पीछे हटने को तैयार हूं, लेकिन बदले में सुनो, मैं पीस प्लान लेकर आ रहा हूं, चलकर आना पड़ेगा। पीस प्लान है क्या? मैंने पहले भी आपको कहा था, ट्रंप दुनिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में, देखो आज तक भी अमेरिका ने इजराइल के साथ मित्रता रखने के दो बड़े कारण दिखाए हैं। पहला, एक तो यहूदी बहुत पैसे वाले होते हैं, बहुत सारे अमेरिका में यहूदी हैं जो अमेरिका के अंदर बहुत ही पावरफुल ग्रुप बनाते हैं, पावर प्रेशर ग्रुप है वो। दूसरा क्या है कि इजराइल की लोकेशन जो है ना मिडिल ईस्ट में, वो वहां है जहां से वो पूरे मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल कर पाता है अमेरिका। मतलब एक्सटेंडेड इजराइल अमेरिका कहा जा सकता है इजराइल को। इजराइल के पास में गाजा है। अमेरिका कितना भी इजराइल को पसंद करता हो, लेकिन उसे खुद का भी अपना एक लोकेशन चाहिए
ट्रंप पहले भी बाकी बातों में कह चुके थे कि गाजा में मैं ट्रंप सिटी बसाऊंगा, मेरे ट्रंप टावर होंगे जहां से मैं ऑपरेट करूंगा, वो मिडिल ईस्ट के अंदर मेडिटेरेनियन सी के किनारे अपनी एक जगह होगी जहां से मैं सब जगह राज करूंगा। तो वो जो गाजा को लेकर उनकी प्लानिंग है ना, वो प्लानिंग अब धीरे धीरे बाहर आने लगी। ट्रंप के पास ये सभी लोग पहुंचे कि सर थोड़ा सा सेटलमेंट करिए। ट्रंप ने कहा ठीक है कर लेंगे, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ईरान के साथ अपना एस्केलेशन रोक दूं, आ जाओ पीस प्लान को लेकर। भाई साहब इस आदमी ने तुरंत, मतलब इधर की तरफ संघर्ष चल रहा है, 15 तारीख के दिन तो अनाउंसमेंट कर दिया कि मेंबर ऑफ बोर्ड विल बी अनाउंस्ड शॉर्टली। मतलब पिछले महीने तक 6 आदमी नहीं थे, अब 60 आदमी होने जा रहे हैं। इसने भाई साहब 60 आदमियों के लिए लिस्ट भेज दी कि 60 आदमियों को मैंने वो भेजा है इनविटेशन बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए। चूंकि अब तो इनका सिक्का चल रहा है, इधर ग्रीनलैंड को धमकाए फिरे हैं, मादुरो को अपने पास बंधक बनाए फिरे हैं, ईरान के चलते मिडिल ईस्ट के सब देश खामखा सामने खड़े हैं कि सर प्लीज बचा लीजिए। इनके हौसले एकदम बढ़े हुए हैं। इन्होंने कहा कि आओ बेटा, अब तुम्हें बोर्ड ऑफ पीस ऑफ बोर्ड जो बनाया जा रहा है, मेंबर ऑफ बोर्ड के अंदर आप लोग शामिल होइए। इसके लिए बकायदा व्हाइट हाउस की तरफ से एक अनाउंसमेंट आता है। अनाउंसमेंट के अंदर एक 3 स्ट्रक्चरल बॉडी निकाली जाती है। वो 3 स्ट्रक्चरल मतलब 3 स्टेप में एक बॉडी बनाई जाती है। वो ये है कि सबसे ऊपर तो होगा बोर्ड ऑफ पीस। इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर कुछ इस प्रकार से ट्रंप के अलावा 7 लोगों को शामिल किया जा रहा है। ट्रंप इसके अंदर पूरी तरह से हेड करेंगे बोर्ड ऑफ पीस को। मैं पीस ऑफ बोर्ड बोल रहा हूं बार बार, बोर्ड ऑफ पीस है ना। तो जो बोर्ड ऑफ पीस है, इसके अंदर यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ जिसने समझौता करवाया था, जेरेड कुशनर इनके दामाद, टॉनी ब्लेयर यूके के पूर्व प्रधानमंत्री, मार्क रोवन ये यूएस के एक बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, अजय बांगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं जो कि अमेरिकन है और वहीं पर मेंटेन करते हैं, रॉबर्ट गैब्रियल ये ट्रंप के काफी करीबी माने जाते हैं। तो ट्रंप और ट्रंप के करीबियों का एक समूह जिसे बनाया गया है बोर्ड ऑफ पीस। ये क्या काम करेगा? सबसे ऊपर गवर्न करेगा गाजा में शांति कैसे आएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। असल में फिलिस्तीन 2 ही जगह बचा है, एक वेस्ट बैंक में और एक गाजा में। वेस्ट बैंक के अंदर फतह का शासन चलता है, गाजा के अंदर हमास का शासन चलता है। तो इंटरनेशनली दिखाया क्या जाता है कि हम फिलिस्तीनियों को मौका दे रहे हैं। असल मायने में वेस्ट बैंक के जो लोग हैं ना, वो प्रो वेस्ट हैं। प्रो वेस्ट मतलब अमेरिका के सहयोगी तरह से माने जाते हैं। तो वेस्ट बैंक थोड़ा सा ज्यादा मॉडरेट माना जाता है, लिबरल माना जाता है। वहां से बहुत सारे लोग अमेरिका हितैषी बनकर अमेरिका में बैठे हुए हैं, अमेरिका के समर्थन में बातें करते हैं। उनमें से ये एक आदमी को उठा लाया, बस उसके पास नाम का फिलिस्तीन है, उसके अंडर में 12 लोगों का नाम दे दिया कि तुम लोग चलकर गाजा को बसाओ। और इसमें एक मेजर जनरल है जिसका नाम है सामी नस्मान, जिससे पूरी तरह से हमास नफरत करता है। उसको मेजर जनरल बनाकर कहा गया है कि गाजा की पुलिस व्यवस्था अब तुम्हारे हाथ में होगी। तो एक तरीके से फिलिस्तीन का जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है और गाजा के जो विस्थापित हैं जो अमेरिका का साथ चाहते हैं, उनका एक नेतृत्व से समूह बनाया गया और उस समूह का कहा गया कि तुम गाजा के पुनर्विकास के लिए काम करोगे। और पुनर्विकास के लिए काम करने वाले लोग जो हैं वो नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा में होंगे। लोकल से लोकल पर शासन कराया जाएगा। अगर ज्यादा दूर नहीं जाना तो इतिहास में चलिए, भारत पर भी राज करने के लिए अंग्रेजों ने पूंजी जो यहां कर वो थे जमींदार जो लोग थे हमारे देश के अंदर, उन्हें हम पर शासन करने के लिए बिठाया था। जमींदारों से कहा था कि तुम अंग्रेजों को रिपोर्ट करोगे, अंग्रेज सीधा वसूली नहीं करेंगे। यह जमींदारी प्रथा भारत में अपनाई गई थी। अमेरिका बिल्कुल वैसे ही गाजा के जो लोग हैं उनसे यह काम करवा रहा है और इसमें नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा बनाई गई है और इसको गाइड करने के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया गया जो पूरी तरह विदेशी है। आप अगर ऑब्जर्व करें तो इसमें कहीं पर भी इजरायली नहीं दिखाई देता। एक इजरायली है जिसका नाम है याकिर गैबे, जो इजराइल का एक बिलियनियर है, जो इस पूरे की पूरे सिस्टम में दिखाई पड़ रहा है। कहानी ध्यान से समझिए। बोर्ड ऑफ पीस बनाने की बात हुई थी शुरुआत में और आईएसएफ बनाने की बात हुई थी। कल परसों जो इन्होंने व्हाइट हाउस ने आदेश जारी किया, उसमें गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड अनाउंस हो जाता है जो इजराइल को बताया ही नहीं गया था, और नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा के लोग अनाउंस हो जाते हैं जो इजराइल को नहीं बताए गए थे। मतलब एक प्रकार से यह समझिए कि इजराइलियों के बिना अमेरिका ने गाजा के ऊपर शासन करने की व्यवस्था दे दी और एक अमीर आदमी को बस इजराइल के इसके अंदर शामिल किया गया। बाकी सफाई करी इजराइल ने गाजा की और यहां पर आकर के बांद्रा बैठ गया जिसका नाम ट्रंप है। मैंने पहले भी आपसे कहा था 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी लेकर खा रहा है, वो यहां पर फिर से देखने को मिला। भाई साहब अली शाह तो सीट पर बैठ भी गए। गाजा के लिए इन्होंने प्लान बनाना शुरू भी कर दिया कि सर हम इस तरह से आर्थिक के अंदर ये काम करेगा, कृषि में ये, स्वास्थ्य में ये, इस तरह से इन्होंने पूरी टीम जारी कर दी। गाजा का एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनकर आ गया और उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में तुर्की है, कतर है, मिस्र है, इजराइल का एक आदमी है, यूएई है। असल में गाजा चाहता कौन था?
इजराइल ही चाहता था ना। गाजा लेने की जो असली प्लानिंग थी वो तो नेतन्याहू की थी। नेतन्याहू चाहते थे कि गाजा अब इजराइल का होगा। जिस तरह से उन्होंने पूरा की पूरा पहले फिलिस्तीन से इजराइल निकाल लिया, अब वो गाजा को भी फाइनली लेना चाहते थे। वहां पर आकर के अब नेतन्याहू वो ट्रंप बैठ गए हैं। यहां पर फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर ट्रंप और ट्रंप के साथी, और इसके अंदर गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर इन्होंने और दुनिया के कुछ चुनिंदा लोगों को शामिल किया है। ये जो ग्लोबल लीडर्स है ना, इसमें 60 देशों को निमंत्रण भेजा गया है। ये जो 60 देशों को निमंत्रण भेजा गया है ना, उसमें भारत का भी निमंत्रण है। यहां पर आइए और इस पीस बोर्ड के अंदर, जो बोर्ड ऑफ पीस है, उसमें शामिल हो जाइए। यह केवल एक तरह से समझिए एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करेगा। काम तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड करने के लिए दिया गया है, तुम एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर काम करो। अच्छा, जिस तरह से यूएन काम करता है बिल्कुल वैसे ही यहां पर इसे बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं, इस बोर्ड ऑफ पीस को पहले ही उसके थ्रू यूएन के द्वारा एक्नॉलेज किया जा चुका है। जब ये पहली बार सजेस्ट किया गया था तब यूएन ने इसे स्वीकार कर लिया था कि हां, बढ़िया प्लान बना रहे हो। ट्रंप के उसी से हौसले बढ़े हुए हैं और उन्होंने दुनिया भर के लीडर्स को, जैसे आपके सामने अर्जेंटीना का नाम आ रहा है, जॉर्डन का नाम आ रहा है, टर्की का नाम आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का नाम आ रहा है, कनाडा का नाम आ रहा है, हंगरी का नाम आ रहा है, तमाम देशों के पास में इन्होंने अपनी तरफ से, कजाकिस्तान का नाम आ रहा है, सबके पास इन्होंने इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता भेज दिया। ये तमाम वो देश हैं जिनको ट्रंप ने न्योता भेजा कि आओ बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो जाओ, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। कुल मिलाकर ट्रंप ने उस ग्रुप में शामिल करने के लिए लोगों को बुला लिया जो सलाह दे सकते हैं कि बताओ गाजा में क्या होना चाहिए। लेकिन करेगा कौन? सर्वा किसने बनाया खुद को? ट्रंप ने, कि मैं ही फैसला करूंगा बोर्ड ऑफ पीस काम कैसे करेगा। ठीक है साहब, इस बात से ये भाई साहब चिढ़ गए। इनकी तरफ से ट्वीट आता है, प्राइम मिनिस्टर इजराइल की तरफ से कहा जाता है, द अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड विच इज सबऑर्डिनेट टू द बोर्ड ऑफ पीस was not coordinated with Israel and run contrary to its policy। कि बोले भाई कभी तो ये बताया ही नहीं गया था, ये अचानक कहां से आ गया? हमें तो किसी ने सजेस्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, ये कहां से निकाल दिया? इस बात के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ट्रंप से बात करने के लिए तय किया गया है। प्राइम मिनिस्टर हैज इंस्ट्रक्टेड फॉरेन अफेयर मिनिस्टर टू कॉन्टैक्ट द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑन दिस मैटर। इजराइल के साथ भी धप्पा बोल दिया इस आदमी ने। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इसने ठगा नहीं। इजराइल जिसके माध्यम से गाजा साफ करवाया गया, उसी इजराइल को इसने धोखा दे दिया, क्योंकि इन लोगों को यह बताया ही नहीं गया कि सुनो बेटा, तुमसे जो जगह हम ले रहे थे उसमें अब तुम्हें ही शामिल नहीं किया जाएगा। और तो और उन सारे लोगों को, टर्की जो कि इजराइल से सख्त नफरत करता है, उसे जगह एग्जीक्यूटिव बोर्ड में दे दी गई। साथ ही साथ पाकिस्तान, उसको इसमें जगह दे दी गई जो इजराइल को आतंकवादी मानता है। कतर, जिसको ट्रंप ने माफी बुलवाई नेतन्याहू से कि माफी मांगो कतर से, उनको इसमें जगह दे दी गई। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचा पाएंगे। कुल मिलाकर के नेतन्याहू को जो गाजा से अपेक्षा थी उस पर पानी फेर दिया गया है, और इस मिडिल ईस्ट पर जो इजराइल अब तक भारी था उसमें गाजा के अंदर ट्रंप अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं कि भैया ये जगह अब हमारी होगी और हम यहां पर काम करने के लिए बढ़ रहे हैं। बड़ा सवाल बनता है कि भाई ऐसा क्या हो रहा है? वर्ल्ड लीडर्स इतना कॉशियस क्यों हो रहे हैं ट्रंप के इस प्लान में एंट्री करने से? बोर्ड ऑफ पीस में जाना क्यों नहीं चाहते? आंसर तलाशने निकलते हैं तो चर्चा पता चलती है कि असल मायने में ट्रंप गाजा के नाम पर यूएन के पैरेलल एक संस्था खड़ा करना चाहते हैं। यूएन को वो अप्रासंगिक दिखाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध को यूएन नहीं रुकवा पाया, लेकिन अमेरिका चाहे तो रुकवा सकता है। वो दिखाना चाहते हैं कि इजराइल गाजा युद्ध को यूएन नहीं रुकवा पाया, अमेरिका रुकवाया। भारत पाकिस्तान युद्ध को यूएन नहीं, भारत अमेरिका रुकवाया। हर जगह दुनिया में जो वो 8 युद्ध रुकवाने का नाम लेते हैं, वो असल में कहना यही चाहते हैं कि यूएन के अंदर बैठे हुए परमानेंट 5 मेंबर्स का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ट्रंप असल में अब फ्रांस से, ब्रिटेन से तो नफरत करना शुरू कर ही चुके हैं, और कट्टर विरोधी चीन और अमेरिका, चीन और रशिया वहां बैठे हैं। तो जब पूरी दुनिया में केवल एक ही राजा बचा है तो वो औरों के सहयोग से यूएनएससी जैसी संस्था बनाकर क्यों झेले? वो चाहेगा कि उसके समर्थक आए और वो अपना एक, जैसे अभी इसका नाम बोर्ड ऑफ पीस है, ये बोर्ड ऑफ पीस गाजा के लिए काम कर रहा है। हो सकता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस की तरह बोर्ड ऑफ पीस का ही नाम अब ग्लोबल बॉडी के रूप में एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में जैसे 66 संगठनों से अमेरिका को बाहर निकाला है, जिनमें से आधे यूएन के संगठन थे जिससे अमेरिका बाहर निकल गया। यह दर्शाता है कि शांति स्थापित करना केवल अमेरिका के हाथ में है। ये सारे देश जो यहां बैठे हैं ये कुछ नहीं कर सकते। वेनेजुएला के नाम पर भी ये ताली पीटते रह गए, ईरान के नाम पर ये कुछ कर नहीं पाए। तो इस संगठन का रहने का मतलब क्या है? जब फैसले ही अमेरिका करता है तो आओ और मेरे ग्रुप में शामिल हो जाओ। हम क्या करें? हमारे जैसे देश डरे हुए इस बात पर है कि ये खुरपाती आइडिया जो है ये केवल ट्रंप का है, और ट्रंप इस बोर्ड ऑफ पीस के आजीवन प्रेसिडेंट रहना चाहते हैं। भारत जैसे देशों को डर यह है कि यूएन का तो एक मैंडेट है जिसको वर्ल्ड एक्नॉलेज करता है।
ट्रंप की बात पर भरोसा कौन करे? 2 साल बाद सत्ता बदल जाएगी अमेरिका में नए राष्ट्रपति आएंगे, वो वापस से यूएन भागेंगे। ऐसे में इसके साथ में पूरा डिप्लोमेटिक मजाक बनकर रह जाएगा। ऐसे में यूएन के स्थान पर अमेरिकी पहल के अंदर ज्वाइन करने से दुनिया भर के देश फिलहाल डर रहे हैं। वो यहां पर गाजा में शांति चाहते हैं, ये तो सच है, लेकिन कहीं इस गाजा की शांति के नाम पर अमेरिका को और हवा ना दे दे, 60 देश शामिल होकर के यूएन के पैरेलल एक और संगठन को खड़ा ना कर दे, इस वजह से अभी तक कोई भी रिएक्शन देने से डर रहा है। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, निकले हुए हैं अपनी जिद पर, चाहते हैं कि मैं पूरी दुनिया से कहलवा दूं कि हां, केवल ट्रंप ही इस दुनिया के लिए बचे हैं। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। क्या आपको भी लगता है कि इजराइल के बहाने अमेरिका ने दुनिया के सामने एक ऐसा दांव फेंक दिया है बोर्ड ऑफ पीस के नाम पर, जो यूएन को खा जाएगा? अगर आप इस बात पर थोड़ा सा यकीन रखते हैं, अदरवाइज इससे कुछ और थॉट रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचा पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।